सेल क्या है? सेल, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको शायद टेस्ट में भी दिया था, शायद याद है ना आपको, शायद टेस्ट में दिया था ये क्वेश्चन। तो उस टेस्ट में सबने आंसर अपने अपने लिखे हैं। ज़्यादातर का आंसर ठीक है, कुछ के आंसर रॉन्ग भी हैं। कई ने आंसर लिखा है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो सब, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, सेल इज अ डिवाइस that provide that provide electric energy to the cell, oh sorry, circuit, electric energy to the circuit। सर्किट को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो सेल है। अब वो कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल है, इससे वो है, कुछ नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अ डिवाइस दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द सर्किट। थोड़ा सा इसमें आप आगे अगर लिखना चाहते हैं, किस लिए प्रोवाइड करता है? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। ये आप लिख सकते हैं, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक एनर्जी देकर सर्किट में करंट को मेंटेन रखता है, करंट के फ्लो को बनाए रखता है। वो एनर्जी सेल के पास कहाँ से आती है? सेल केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, क्या करता है क्या नहीं करता, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और एक्चुअली जब हम सेल की बात करते हैं, तो ये एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रो वोल्टिक सेल। क्योंकि एक सेल और होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें उल्टा होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, डेसिपेट करता है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब हम सेल लिखते हैं तो उसका सीधा मीनिंग होता है इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल। अदरवाइज इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम अगर यूज करना, मेंशन करना, तो हम उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल मेंशन करेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज अ सेल? सेल इज a electric device which provide cell is a device which provide electric energy to the circuit। क्यों? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। अब दो तरह के सेल होते हैं, हमें हालांकि इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल से ही मतलब है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से कोई मतलब हमें नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में होगा, अगर होगा भी तो। सेल है आपके, दो तरह के सेल है। सेल, दो तरह के सेल हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल हैं जिन्हें आपने एक बार बनाया और बनाने के बाद डू नॉट रिक्वायर चार्जिंग। चार्जिंग की इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, चार्जिंग इन्हें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। या हम ये कहेंगे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। दोबारा इन्हें चार्ज नहीं कर सकते। आपने एक बार मार्केट से लाया, या आपने अगर बनाया है तो बना लिया, नहीं तो मार्केट से आपने लाया, इसे यूज किया, कंज्यूम हो गई सारी इसकी एनर्जी, खत्म हो गई, और अब आप इसे फेंक दीजिए, यूजलेस है, इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल डू रिक्वायर चार्जिंग। और इसका मतलब कैन बी रिचार्ज्ड। इन्हें आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी है या इन्वर्टर की बैटरी है, ये सेकेंडरी सेल है। और जो आप अक्सर अपने अलार्म क्लॉक में लगाते हैं, वॉल क्लॉक में लगाते हैं, वो प्राइमरी सेल होता है। आप 5-7 रुपए का वो सेल खरीद के लाते हैं, और एक बार आप वो सेल लाए, आपने यूज कर लिया, अब उसकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, अब आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते।
थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। कैसे? उसे आपने धूप में रख दिया, तो धूप में रख दिया, आप जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, कुछ देर और काम कर जाएगा वो, लेकिन उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, आप बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल को आप हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिचार्ज कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। जैसे आपके इन्वर्टर की बैटरी है, अगर आपकी, हम ये मान के चले कि रोजाना 2 घंटे 3 घंटे के लिए लाइट गई है, तो 3 साल 4 साल आराम से चलती है, तो यानी 1,000 बार वो चार्ज हो सकती है आराम से। आपका मोबाइल है, अगर रोजाना भी आप चार्ज करते हो तो भी 1.5 2 साल में जाकर बैटरी खराब होगी। तो बार बार रिचार्ज जिसे आप कर सकते हैं वो सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। एक तरह के सेल और होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया, 1 नंबर में, 1 नंबर में, बटन सेल। कुछ भी नहीं होता है, जो प्राइमरी सेल है वो बटन की शेप में अगर आप बना दें तो वो बटन सेल हो गए। जैसे कि आपके हैंड वॉच में जो लगता है, हैंड वॉच का जो सेल है, ये आपका बटन सेल होता है। मोस्ट ऑफ द केस दीज आर मरकरी सेल। ये जो प्राइमरी सेल होते हैं, ये जो आप मार्केट से लेकर आते हैं प्राइमरी सेल, ये ये 2 तरह के सेल होते हैं, बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। या तो जिंक क्लोराइड सेल होते हैं ये, ZnCl2, या होते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। जिंक क्लोराइड सेल भी होते हैं, अमोनियम क्लोराइड सेल भी होते हैं। सेकेंडरी सेल या तो लेड एसिड सेल होंगे, लेड एसिड सेल जैसे कि आपका इन्वर्टर की बैटरी है। या फिर कौन सा होगा? लिथियम आयन होगा, जैसे कि आपकी मोबाइल की बैटरी, लिथियम आयन सेल होता है मोबाइल में। और जो मरकरी सेल होते हैं, ये ज़्यादातर बटन सेल होते हैं। थोड़ा कॉस्टली भी होते हैं क्योंकि मरकरी यूज हो रही है, लेकिन इनके साथ साथ एक स्पेशलिटी ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने देखा भी है कि एक वॉच में आप सेल लगा लेते हैं, वो साल साल 1.5 1.5 साल चल जाता है, जबकि छोटा सा ही सेल होता है। तो एनर्जी स्टोरेज इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, लेकिन महंगा है क्योंकि मरकरी यूज हो रहा है। ये तो हो गया आपके सेल, ठीक है। अब सेल एक्चुअली, सर हाँ बोलिए। सर अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सेकेंडरी सेल है, रिचार्ज हो सकते हैं, तो फिर एक टाइम आकर के ये रिचार्ज होना क्यों बंद हो जाते हैं? यही तो यस क्वेश्चन है सर, आपका, है? भाई यस नया सर, नया फोन लाते हैं, आपकी मोबाइल की बैटरी बढ़िया चलती है, पूरा पूरा 6 घंटे आप गेम खेलते रहो, चलती रहेगी। लेकिन 1 साल बाद वही बैटरी 2 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाएगी। दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि 2 3 घंटे में, मैं दिन में भी 2 2 3 3 बार चार्ज करना पड़ता है। एक्चुअली ये जो सेकेंडरी सेल है, इनमें रिवर्सिबल रिएक्शंस कराई जाती हैं। आप पूरी केमिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है ये, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। बहुत थोड़ा सा, बहुत छोटा सा आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल नहीं बता रहा। जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, लेड ऑक्साइड बैटरी होती है, तो PbO से कन्वर्ट हो जाता है Pb में। PbO लेड ऑक्साइड, और Pb, नहीं मैं उल्टा बोल गया, PbSO4, PbSO4 लेड सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है, अब भी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ग्रेविटी चार्ज करने पर बढ़ती है, ग्रेविटी चार्ज करने पर बढ़ती है, हाँ। तो बेसिकली इसमें जो है PbO और H2SO4 है, आप अच्छी तरह जानते हैं, तेजाब पड़ता है, गंधक का तेजाब, H2SO4 PbO। और ये जो है ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, कब? जब आप इसे यूज कर रहे हैं, बैटरी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दो रिएक्शन होती है एक साथ, मैं केवल एक ही रिएक्शन बता रहा हूँ, एक में PbO से PbSO4 बनता है और दूसरा भी PbSO4 बनता है, फिर रिवर्सिबल, पूरा डिटेल तो मैं नहीं बता रहा। एनीवे, यूज करते हैं जब आप बैटरी को, यानी लाइट आपके घर गई हुई है और आप इन्वर्टर पर अपने अप्लाइंसेस चला रहे हैं, तब उसमें PbO है, और H2SO4 है, और वो
और H2SO4 है, ये दोनों रिएक्शन करके PbSO4 करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप चार्जिंग करते हैं इसकी, जब आप चार्जिंग करते हैं तो वापस रिवर्स हो जाती है रिएक्शन, PbO और H2SO4 बन जाता है। H2SO4 बनता है, ग्रेविटी बढ़ जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। आइडियल बैटरी में ये रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन कोई भी बैटरी आइडियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं H2SO4, तो 100% प्योर H2SO4 तो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट जरूर होंगे। जो प्लेट बनाई जाती है, जो प्लेट जिसे कहते हैं 25 प्लेट की बैटरी, उस पर एक प्लेट होती है PbO, एक प्लेट होती है Pb। लेड लेड की बनी हुई होती है, स्पॉन्जी लेड होता है, स्पॉन्जी PbO होता है। ये ठंडी गर्म प्लेट है, ये ठंडी वाली प्लेट है। लेकिन Pb अकेला तो आता नहीं है, इसके साथ में और दूसरी इम्प्योरिटीज भी आती है। 100% तो लेड पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जब PbO से हमने गर्म वाली प्लेट बना ली, उस पर थोड़े बहुत कुछ और भी मटेरियल मिले हुए हैं। तो ये जो प्राइमरी रिएक्शन होनी चाहिए हमारे साथ, हमारे इसके साथ साथ दूसरी रिएक्शंस भी होती रहती हैं। दूसरी रिएक्शन भी होती रहती है जो नॉन रिवर्सिबल है। साथ ही साथ क्या होता है कि एयर से एक्सपोज रहता है, क्योंकि उसमें ऊपर थोड़े बहुत होल्स खुले हुए होते हैं। तो एयर से भी इम्प्योरिटी इसके अंदर जाती रहती है, कुछ रिएक्शंस उस इम्प्योरिटी से होते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली ये होता है कि PbSO4 जो PbO जो PbSO4 में कन्वर्ट होना चाहिए, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 में कन्वर्ट नहीं होता। पीबी ना रह करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वापस Pb या PbO में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेड या लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसी तरह ये जो H2SO4 है, ये H2SO4 भी धीरे धीरे कंज्यूम होता रहता है नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस में। और जब पीबी और H2SO4 है ही नहीं आपकी बैटरी में, तो वो काम कैसे करेगी? काम करेगी नहीं फिर वो। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ साथ कुछ नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते रहते हैं। मेनली दो कॉज, कि जब आप ये इलेक्ट्रोड्स बना रहे हैं तो इनके साथ इम्प्योरिटी आ गई, जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स लगा रहे हैं उसमें डाल रहे हैं तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ दूसरे और इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए। वो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन कराते रहते हैं धीरे धीरे। और आपका जो PbO और Pb और H2SO4, ये तीन कंटेंट है जो बैटरी को ऑपरेट कराते हैं, जिससे बैटरी बनी हुई है। ये तीनों ही किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं जो वापस PbO Pb और H2SO4 में वापस नहीं आ पाते। और जब ये सारा खत्म हो जाता है तब आपकी बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती, क्योंकि ना H2SO4 उसके अंदर बचा। H2SO4 तो बच जाता है एक्चुअली, H2SO4 तो क्योंकि बाद में भी हम डालते रहते हैं। लेकिन PbO और Pb ये किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये दोनों ही खत्म हो गए तो आपका काम ही नहीं करेगा, सेल काम ही नहीं करेगा। इसी तरह जो आपका ये वाला सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है, जो प्राइमरी सेल आप घर खरीद के लाते हैं सेल में, उस प्राइमरी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो NH4Cl है, और इसकी रिएक्शन जिंक से होती है, और ये फिर जिंक क्लोराइड बन जाता है, जिंक क्लोराइड। अब कंपनी ने, बनाने वाली कंपनी ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जिंक, सर्टेन अमाउंट ऑफ NH4Cl उसमें भर दिया। जब ये दोनों कन्वर्ट होकर ZnCl2 बन गए, जिंक भी खत्म हो गया, अमोनियम क्लोराइड भी खत्म हो गया, तो अब काम करेगा ही नहीं आपका सेल, सेल खत्म हो गया आपका। एक्चुअल में NH4Cl और Zn, इन दोनों के जो बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स में ज्यादा एनर्जी है, और जो ZnCl2 बना, इस इसके बॉन्डिंग्स की पर बॉन्ड एनर्जी कम है, और जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन जब NH4Cl और जिंक दोनों ही खत्म हो गए, या दोनों में से कोई एक खत्म हो गया, तो वो कन्वर्जन रुक जाएगा, आपका सेल खत्म हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी बैटरी हमेशा काम नहीं कर सकती। बैटरी बनाने में, मैन्युफैक्चर में जितना ज़्यादा प्रिकॉशंस रखा जाएगा इन तीन चीज़ों का, उतना ही लंबे टाइम तक वो चलती रहेंगी। कुछ बैटरी आजकल मैंने सुना है कंपनी ऐसी भी बना रही हैं जिनकी लाइफ 25 ईयर्स है वो भी लेड एसिड बैटरी ही, लेकिन 25 ईयर्स तक की वो कंपनी कहती है कि इसकी लाइफ है। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ इसमें सब में बहुत बहुत हाई प्योरिटी रखी गई है,
ताकि वो रिवर्सिबल रिएक्शंस कम से कम हो, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस हो, ये लंबे टाइम तक चले। क्लियर है बात?